अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पहला प्रश्न है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ किन शैलों से निर्मित है? तो दोस्तों बताइएगा, बैलाडीला की पहाड़ियाँ किन शैलों से निर्मित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरवार शैल समूह की प्राथमिक और साझा चट्टानें से निर्मित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न, भारत का पहला नियोजित शहर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला नियोजित शहर गांधीनगर है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न, भारत का चौथा और 21वीं सदी का पहला सुव्यवस्थित नियोजित शहर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवा रायपुर अटल नगर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न, नया रायपुर का नाम अटल नगर कब रखा गया? तो दोस्तों नया रायपुर का नाम अटल नगर अगस्त 2018 को रखा गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 में अटल नगर का नाम बदलकर क्या रखा? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवा रायपुर अटल नगर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका छठवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। तो दोस्तों साल वृक्ष छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जबकि अशोक स्तंभ, सत्य में जयते, धान की सुनहरी बालियाँ छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रतीक चिन्ह को स्वीकृति दिया गया। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका आठवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग की है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह की पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नौवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह के वृत्ताकार परिधि का क्या अर्थ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह के वृत्ताकार परिधि का अर्थ राज्य के विकास की निरंतरता से है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न, राज्य प्रतीक चिन्ह में हरे रंग के 36 किले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की समृद्धि, सुंदरता और वन संपदा से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न, धान की सुनहरी बालियाँ छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह में क्या दर्शाती है? तो दोस्तों धान की सुनहरी बालियाँ छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह में खाद्य निर्भरता और कृषि पद्धति को दर्शाती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न, प्रतीक चिन्ह में नीले रंग का विद्युत चिन्ह क्या दर्शाता है? प्रतीक चिन्ह में नीले रंग का विद्युत चिन्ह ऊर्जा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता एवं संभावना को दर्शाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 13वां प्रश्न, राज्य चिन्ह की 3 लहराती रेखाएं नारंगी, सफ़ेद और हरे रंग किन संसाधन को दर्शाती है? तो दोस्तों राज्य चिन्ह की 3 लहराती रेखाएं जल संसाधन को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 14वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह में लाल रंग में कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक दर्शाया गया है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह में लाल रंग में अशोक का सारनाथ स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक दर्शाया गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 15वां प्रश्न,
प्रतीक चिन्ह में सत्य में जयते किस रंग में अंकित है और यह क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, प्रतीक चिन्ह में सत्य में जयते काले रंग में अंकित है और यह राष्ट्र के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 16 प्रश्न, स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के प्रथम चरण में कितने स्कूल प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52 स्कूल प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 17 प्रश्न, श्री भूपेश बघेल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किस तिथि को किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 नवंबर 2022 को भूपेश बघेल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा का अनावरण किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 18वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ महतारी कांस्य की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ महतारी कांस्य की प्रतिमा की ऊंचाई 11 फुट है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 19वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का वजन कितना है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का वजन 1200 किलो है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका 20वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को किस प्रसिद्ध कार मूर्ति ने बनाया? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री JM नेल्सन ने बनाया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 21वां प्रश्न, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के निदेशक में प्रतिमा का निर्माण किसके मार्गदर्शन में किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिला प्रशासन रायपुर मार्गदर्शन में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 22वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा क्या दर्शाती है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा राज्य की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान को दर्शाती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रतिमा का वास्तुशिल्प स्वरूप किस आर्किटेक्ट ने तैयार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनीष पिल्लेवाड़ ने दोस्तों तैयार किया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 25वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के रांची गमछे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो छत्तीसगढ़ के रांची गमछे की लंबाई 84 इंच और चौड़ाई 24 इंच है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न, प्रारंभ में रांची गमछे की कीमत कितने रुपए निर्धारित किया गया था? तो बताइएगा, प्रारंभ में रांची गमछे की कीमत कितने रुपए निर्धारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1534 रुपये निर्धारित किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आपका 27वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के रांची गमछे का निर्माण किन बुनकारों द्वारा किया गया था? तो बताइएगा, छत्तीसगढ़ के रांची गमछे का निर्माण किन बुनकारों द्वारा तैयार किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिवनी के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 28वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ रांची गमछे पर कौन सी लोक कला नहीं है? तो बताइएगा, छत्तीसगढ़ रांची गमछे पर कौन सी लोक कला नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हवेली चित्रकारी का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 29वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ रांची गमछे के निर्माण में मुख्य रूप से कौन से 2 कपड़ों का प्रयोग किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तार, रेशम और खादी कपड़ों का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका लास्ट प्रश्न, डॉक्टर रमेश चंद्र महारुद्रा ने छत्तीसगढ़ को कितने रुपये में वर्गीकरण किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 भागों में वर्गीकरण किया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।